हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बातों बातों में इन शॉर्ट बीबीएम माय ब्रीथ। आज का टॉपिक है कि एज अ पेरेंट क्या हमें स्लीप ओवर्स अलाउ करने चाहिए कि नहीं। मैं यहाँ पे किसी भी पेरेंट को जज नहीं कर रही हूँ। हर फैमिली का अपना कंफर्ट लेवल होता है, अपना वैल्यू सिस्टम होता है, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि चाइल्डहुड एक बहुत प्यारा फेज होता है बच्चे के लिए। एंड एज अ पेरेंट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस फेज में मैं अपने चाइल्ड को प्रोटेक्टेड रखूं, लव फील कराऊं एंड पैम्पर करूं। एंड इसलिए मुझे लगता है कि स्लीप ओवर एज अ कंसेप्ट जितना प्यारा लगता है ये उतना ही रिस्की भी हो सकता है आपके चाइल्ड के लिए। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है, जिसके कारण मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि स्लीप ओवर्स अलाउड नहीं होने चाहिए। एंड वो है नो कंट्रोल। दूसरों के घरों पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसमें आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बच्चे को स्लीप ओवर के लिए छोड़ो, ये जानते हुए कि रात को सिर्फ बच्चे होने वाले हैं एंड माँ बाप होने वाले हैं उनके साथ। बट आपके छोड़ने के बाद उनके प्लान्स चेंज हो जाएं, उनके यहाँ गेस्ट आ जाएं रहने के लिए या कजन्स आ जाएं रात बिताने के लिए। सो मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत ही बड़ा रिस्की जोन है आपके बच्चे के लिए, जहां आपको बिल्कुल नहीं पता कि अगले आज से 10 घंटे के बाद या बीच में आपके बच्चे के साथ कौन होने वाला है एंड आपका बच्चा किस किस के साथ रहने वाला है। इसलिए मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा बिग नो है मेरे लिए एटलीस्ट, कि बच्चों को स्लीप ओवर्स के लिए किसी अनजान घर में बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो भी मुझे उतना ही इम्पोर्टेंट लगता है, जिससे मुझे लगता है कि स्लीप ओवर्स नहीं होने चाहिए। एंड वो है अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। ये हो सकता है कि आप अपने बच्चे को स्लीप ओवर के लिए छोड़ो, ये मानते हुए कि बच्चे को बहुत मजा आने वाला है एंड उसको उसको बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बट मे बी आपके छोड़ने के बाद वहां फैमिली मेंबर्स में आर्ग्यूमेंट हो जाए, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो जाए एंड अडल्ट्स इन डिफरेंट फैमिलीज बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट। मे बी वो बहुत लाउड हो, मे बी वो बहुत एक दूसरे को गंदी बातें बोलें, गालियां दें या कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा डर जाए एंड उसके लिए ये प्यारा एक्सपीरियंस बहुत ही ट्रॉमेटिक हो जाए, क्योंकि उसने शायद अपने घर में आप लोगों को इस तरीके से बिहेव करते देखा ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि बच्चे को इतना ट्रॉमेटिक इवेंट के से गुजारने के लिए या सिर्फ एक गुंजाइश कि वो इससे गुजर सकता है, हम उन्हें बचा सकते हैं। मेरा थर्ड पॉइंट है किड्स डोंट स्पीक अप। आपने ये बहुत कॉमन देखा होगा कि जब बच्चे किसी नए एनवायरनमेंट में होते हैं या दूसरों के घरों में होते हैं, वो या तो ज्यादा बोलते नहीं हैं एंड अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बच्चे को स्लीप ओवर के लिए छोड़ो, बट आपके छोड़ने के बाद बच्चे को वहां पे बिल्कुल भी अच्छा ना लगे एंड जैसे जैसे रात बढ़े उसको आपकी याद आने लगे, क्योंकि हर बच्चे का एक नाइट टाइम रूटीन होता है अपने पेरेंट के साथ सोने से पहले। मे बी आप अपने बच्चे को बहुत प्यारे हग्स देते हो, किसेस देते हो, नाइट टाइम स्टोरीज सुनाते हो सोने से पहले एंड बच्चा ये मिस करने लगे। बट क्योंकि वो एक अननोन जोन पे है, वो अननोन पेरेंट्स के साथ है, वो शायद पूरी रात अनकंफर्टेबल रहे बट वो ये शायद किसी को बोले ही नहीं कि मुझे मेरे घर वापस जाना है। मेरा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है व्हाट्स बीइंग वॉच्ड। सो हर फैमिली के अपने वैल्यूज, प्रिंसिपल एंड बाउंड्रीज के हिसाब से बच्चों का स्क्रीन टाइम एंड वो स्क्रीन में क्या देखेंगे डिसाइड किया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस घर में अपने बच्चे को स्लीप ओवर के लिए भेजें, वहां पे सिबलिंग्स में एज डिफरेंस काफी हो, इसलिए स्क्रीन में बहुत वैरायटी ऑफ चीजें देखी जा रही हो यूट्यूब पे, टीवी पे या अपने लैपटॉप पे। ये भी हो सकता है कि वहां पे पेरेंट्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता बच्चों के सामने एक्शन मूवी देखने में या फिर एक हॉरर मूवी देखने में। एंड हो सकता है आपके बच्चे के लिए ये बहुत ही बड़ा डिफरेंट जोन हो
एंड शायद ट्रोमैटिक भी या हॉरिफाइंग भी। एंड आपको ये जान के बिल्कुल भी अच्छा ना लगे कि आपके बच्चे ने कल कुछ ऐसा देखा जो आपके गाइडलाइंस या आपके पेरेंटिंग प्रिंसिपल से मैच नहीं करते हैं। आई होप इन सब पॉइंट्स को सुनने के बाद काफी लोग मुझसे एग्री करेंगे। बट अगर आप उनमें से हैं जो अभी भी अपने बच्चों के स्लीप ओवर्स प्लान करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए जब भी स्लीप ओवर प्लान करें, ये सारी चीजें उन पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें जहाँ पे आपका बच्चा सोने जा रहा है, कि आपका बच्चा किसके साथ टाइम स्पेंड करने वाला है नेक्स्ट 8 to 10 आवर्स में। इफ देयर इज अ चेंज इन प्लान, उनको बिल्कुल पता होना चाहिए कि उनको आपको बताना है, सो दैट अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो आप अपने बच्चे को वापस ले आओ। आपका बच्चा क्या खाने वाला है, आपका बच्चा सोने से पहले क्या स्क्रीन टाइम पे देखने वाला है। आपका बच्चा अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, आप अपने बच्चे को भी बिल्कुल समझाइए कि वो कभी भी अंकल आंटी को बोल सकते हैं कि प्लीज मेरे मम्मी पापा को बुलाइए, मुझे घर वापस जाना है, भले वो रात के 1-2 बजे क्यों ना हो। एंड आप उनको भी बताइए कि अगर आपको लगता है कि बच्चा ठीक नहीं फील कर रहा है या फिर वो खुश नहीं दिख रहा है, दे कैन कॉल यू एनी टाइम एंड आप आके अपने बच्चे को वापस ले जाओगे।